समीकरण का एक और क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल कहे चाहे शून्य कहे है तो अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का कभी भी क्वेश्चन रहे तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर माइनस बी बटे ए होता है। माइनस बी का मान 1 है और ए का मान 6 है और शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटे ए। सी का मान -2 है और ए का मान कितना है, 6। ये कैंसिल हो जाएगा, ये -1/3 आ जाएगा। अब हम इसका मान ज्ञात करते हैं, अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा। दोनों का एलसीएम लेते हैं तो अल्फा इंटू बीटा के रूप में आएगा। बीटा से भाग देंगे बीटा कैंसिल, अल्फा अल्फा का गुणा अल्फा स्क्वायर, अल्फा से भाग देंगे अल्फा कैंसिल, बीटा बीटा का गुणा क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर। चूंकि हमें पता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। इससे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालें तो ये यहाँ जाता है, यानी हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं अपान अल्फा इंटू बीटा है। अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा के जगह पर हम -1/6 होल स्क्वायर लिख लेंगे और 2 गुणे अल्फा इंटू बीटा के जगह पर -1/3 रख लेंगे और अल्फा इंटू बीटा के जगह पर -1/3 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 होगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 हो जाएगा और ये भाग का गुणा हम कर देंगे तो ये पलट जाएगा, -3/1 हो जाएगा। 36 3 का एलसीएम देते हैं 36 आएगा, 36 से एक बार भाग जाएगा, 1 कम 1 3 और 2 से भाग देंगे 36 में, 3 से भाग देंगे 36 में 12 बार भाग जाएगा, 12 दूना 24 होगा, मल्टीप्लाई -3, 24 से 25 हो जाएगा, 25/36 और मल्टीप्लाई -3 होगा, 3 से 36 में भाग देंगे 12 बार भाग जाएगा, -25/12 इस तरह से आंसर आ जाएगा।